नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। आज हम टी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे द रिच फॉनी ने लिखा है। मास्टरमाइंड, हाउ टू थिंक लाइक शर्लॉक होम्स किताब के लेखक मारिया कोन्निकोवा शर्लॉक होम्स के किरदार के माध्यम से तार्किक सोच और निर्णय लेने की कला का अन्वेषण करती है। कोन्निकोवा, जो कि एक मनोविज्ञानी है, ये दिखाती है कि कैसे होम्स की तीव्र अवलोकन क्षमता, तार्किक अनुमान और समस्याओं को सुलझाने का व्यवस्थित तरीका हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। ये किताब मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और मानसिक कौशल को सुधारने के लिए व्यावहारिक सलाह का मिश्रण है। यहाँ किताब के प्रमुख विचारों और विषयों का सारांश दिया गया है। 1. अवलोकन की शक्ति। होम्स से पहली सीख यह है कि अवलोकन कितनी महत्वपूर्ण है। होम्स सिर्फ अपनी चारों ओर की दुनिया को नहीं देखता, बल्कि वह उन विवरणों पर ध्यान देता है जिन्हें अन्य लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कोन्निकोवा ये बताती है कि हम अक्सर अपूर्ण जानकारी या अनुमान के आधार पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान नहीं देते। यदि हम मानसिक रूप से सतर्क रहें और उस पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम बेहतर अवलोकन कर सकते हैं और अपनी समस्या को सुलझाने की क्षमता को सुधार सकते हैं। 2. माइंडफुलनेस और मानसिक स्पष्टता। कोन्निकोवा शर्लॉक होम्स के रहस्यों को सुलझाने की क्षमता को उसके माइंडफुलनेस से जोड़ती है, अर्थात वर्तमान क्षण में पूरी तरह से संलग्न होना, बिना किसी विकर्षण के। होम्स मानसिक अनुशासन का पालन करते हैं, जिससे वो कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। कोन्निकोवा पाठकों को माइंडफुलनेस का अभ्यास करने की सलाह देती है, जैसे कि एक कदम पीछे हटकर बिना किसी निर्णय के केवल देखना और वर्तमान में जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना। यह दृष्टिकोण हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और पूर्वाग्रहों से बचाता है। 3. तार्किक अनुमान की महत्वपूर्णता। होम्स प्रसिद्ध रूप से अपने तार्किक अनुमान के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वो सामान्य निष्कर्ष से विशिष्ट सत्य की ओर बढ़ते हैं। ये एक व्याख्यात्मक डिडक्टिव तरीका है जिसमें वो मान्यताओं से शुरू करते हैं और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। कोन्निकोवा बताती है कि अपने तार्किक अनुमान को परिष्कृत करके हम अपने पेशेवर और व्यक्तिगत संदर्भों में बेहतर निर्णय ले सकते हैं, जिससे दोषपूर्ण अनुमानों और पूर्वाग्रहों से बचा जा सकता है। 4. तार्किक सोच और वैज्ञानिक मानसिकता। ये किताब होम्स के मानसिक दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत करती है। होम्स अंतर्दृष्टि या आंतरिक भावना पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो साक्ष्यों और तथ्यों का उपयोग करता है। कोन्निकोवा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का उपयोग करके ये दिखाती है कि हम अपने दिमाग को तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं, ताकि हम निर्णय लेने में विचारशील रहें और भावनाओं या पूर्वाग्रहों पर निर्भर न रहें। 5. समस्या सुलझाने में कल्पना की भूमिका। होम्स की सफलता का एक अन्य पहलू यह है कि वो अपनी कल्पना का उपयोग करके विभिन्न परिदृश्यों और समाधानों का अनुमान लगाते हैं, भले ही साक्ष्य सीमित हो। वो केवल स्पष्ट चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, बल्कि ये भी सोचते हैं कि क्या हो सकता है जो पारंपरिक ज्ञान से परे हो। कोन्निकोवा का कहना है कि रचनात्मकता और कल्पना समस्या सुलझाने की कुंजी है। यदि हम बाहर से सोचें और कई समाधानों की कल्पना करें, तो हम समस्याओं को अधिक प्रभावी रूप से हल कर सकते हैं। 6. संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह का खतरा। किताब में एक आवर्ती विषय यह है कि संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। होम्स उस व्यक्ति के विपरीत है जो पूर्वाग्रहों को अपने सोचने के तरीके में घुलने देता है। वो वस्तुनिष्ठ है और अपने अवलोकनों को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत राय या पूर्वाग्रहों को स्वीकार नहीं करता। कोन्निकोवा कुछ सामान्य संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों की पहचान करती है, जैसे पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस, जो हमें केवल उन तथ्यों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है जो पहले से हमारे विश्वास को सही ठहराते हैं, और एंकरिंग प्रभाव, एंकरिंग इफेक्ट, जो पहले मिले किसी सूचना पर अत्यधिक निर्भर रहने की प्रवृत्ति है। वो सलाह देती है
कि यदि हम इन पूर्वाग्रहों को पहचाने तो हम उनसे बच सकते हैं और अधिक वस्तुनिष्ठ निर्णय ले सकते हैं। 7. ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। कोन्निकोवा ये बताती है कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता मानसिक प्रदर्शन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। होम्स विकर्षणों को अपने सोचने के तरीके में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता। यदि हम एक बार में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं और जटिल समस्याओं को हल करने की हमारी क्षमता भी बढ़ सकती है। किताब में ध्यान और एकाग्रता सुधारने के लिए व्यावहारिक अभ्यासों की भी सलाह दी गई है, जैसे ध्यान, मेडिटेशन या ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो मानसिक रूप से पूरी तरह से संलग्न करने की आवश्यकता हो। 8. संज्ञानात्मक ऑफलोडिंग की अवधारणा। आज के तेजतर्रार समय में हम सूचना स्टोर करने और समस्याओं को हल करने के लिए स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे बाहरी उपकरणों पर निर्भर होते हैं। कोन्निकोवा संज्ञानात्मक ऑफलोडिंग, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग की अवधारणा पेश करती है, जिसका अर्थ है मानसिक कार्यों के लिए बाहरी उपकरणों पर निर्भर रहना जो हमारी विचारशीलता को प्रभावित करता है। होम्स इसके विपरीत अपने मस्तिष्क पर और बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहते, जिससे उनकी संज्ञानात्मक लचीलापन, कॉग्निटिव रेजिलियंस मजबूत होती है। कोन्निकोवा सलाह देती है कि हम संज्ञानात्मक ऑफलोडिंग को कम करें और अपने मस्तिष्क को स्वतंत्र रूप से जानकारी बनाए रखने और संसाधित करने के लिए प्रशिक्षित करें। 9. भावनाओं को नियंत्रित करना। हालांकि होम्स को कभी कभी भावनाहीन समझा जाता है, लेकिन वो वास्तव में भावनाओं को नियंत्रित करने में बहुत सक्षम होते हैं। वो अपनी भावनाओं को अपने निर्णय लेने या सोचने में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देते। कोन्निकोवा ये बताती है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, स्पष्ट सोच और प्रभावी समस्या समाधान की कुंजी है। जब हम अपने गुस्से, चिंता या निराशा जैसी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम चुनौतियों का सामना ठंडे दिमाग से करते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 10. होम्स की मानसिकता को दैनिक जीवन में लागू करना। अंत में किताब पाठकों को सलाह देती है कि वे होम्स की तकनीकों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके, विकर्षणों को कम करके, अवलोकन कौशल को सुधार कर और तार्किक सोच का अभ्यास करके हम एक होम्सियन मानसिकता विकसित कर सकते हैं जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता को बढ़ा सकती है। कोन्निकोवा ये बताती है कि ये कौशल केवल जासूसों या विशेषज्ञों के लिए नहीं है, बल्कि वे किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है जो इन्हें विकसित करने के लिए तैयार है। निष्कर्ष: मास्टरमाइंड एक अद्भुत मार्गदर्शिका है जो शर्लॉक होम्स से प्रेरणा लेकर हमारे संज्ञानात्मक कौशल को बेहतर बनाने के लिए सिखाती है। ये किताब हमें अवलोकन, तार्किक सोच और भावनात्मक नियंत्रण में सुधार करने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करती है। होम्स की मानसिकता और तकनीकों को अपनाकर हम अपने जीवन में अधिक तार्किक, रचनात्मक और समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो सकते हैं। कोन्निकोवा ने मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों का मिश्रण करके ये दिखाया कि हम अपने जीवन में मास्टरमाइंड कैसे बन सकते हैं।